गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ए है एंड सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और हमने इसको ए और बी को एक लाइन से मिला दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही रहेगा कि सपोज करो कि ए यहाँ दे दिया और बी यहाँ दे दिया, तो आप इसको ऐसे एक लाइन से मिला देंगे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सीधा रहेगा। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हमने इसको ऐसे मिला दिया, ए बी कोई लाइन है। मान लिया कि ये डिस्टेंस एल है, सपोज दैट। अब हो सके ए इधर जा रहा हो, मान लीजिए V1 से इस एंगल के साथ θ1 एंगल है, और सपोज करो ये V2 से जा रहा हो, ये इधर एंगल θ2 है। तो अभी इनिशियल सेपरेशन L है। अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर ये भी धीरे धीरे आगे जाएगा। तो अपने पास बहुत तरह का पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में कोलाइड भी कर सकता है और कोलाइड नहीं भी कर सकता है ना। इन दोनों के बीच में कॉलिजन हो सकता है, जैसे कि सपोज करो कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। हो सके कहीं पे कोलाइड हो जाए। तो अगर कोलाइड हो गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जब कोलाइड हो गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोलाइड ना हो, कि मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इनिशियल सेपरेशन L है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सके इसके बीच में कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस हो और उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ते चला जाए। इसी चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम में, ठीक है। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इनिशियल सेपरेशन कुछ दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा। तो डायरेक्शन और वेलोसिटी दिया रहेगा, तो हमें फाइंड करना रहता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आएगा दोनों के बीच में। अगर कॉलिजन हो जाएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया, कॉलिजन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनिशियल वाला ही शॉर्टेज डिस्टेंस हो सके। जैसे कहने का मतलब सपोज कीजिए ऐसे देखिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये ऐसे दूर दूर चलता चला जाएगा ना, तो इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा यही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन जब इस तरीके से आ रहा है तो शॉर्टेज डिस्टेंस चेंज भी हो सकता है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम लोग 2-4 पॉइंट बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, एंड साथ ही साथ कंडीशन फॉर कॉलिजन। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या कंडीशन फॉर कॉलिजन, हम लोग इस सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत तरह का मोशन होता है जहाँ पे टकरा सकता है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो सकता है। तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे वो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज होता है क्वेश्चन में। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और वहाँ पे हो सके ये तीनों पूछ दे कि या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए या फिर कंडीशन फॉर कॉलिजन बताइए। तो पहले हम इस छोटे टर्म्स को समझ लेते हैं कि इस टर्म्स का मतलब क्या है। तो अभी दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को मिला देंगे एक लाइन से, है ना। कि मान लीजिए कि सपोज करो कि ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, हमने ए और बी को एक लाइन से मिला दिया। सपोज दैट कि ये एल है। अब मान लीजिए पहला कंडीशन ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये इधर जा रहा है V1 से, ये इधर जा रहा है V2 से, सपोज दैट मान लीजिए ऐसा। सपोज करो ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक। मान और भी बहुत, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसमें हमने एक कंडीशन ऐसा लिया। तो अब क्या होगा कि इस V1 का हम एक कंपोनेंट इधर निकालते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देते हैं। किधर रिजॉल्व करने का, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इनिशियली, उस लाइन के डायरेक्शन में, उस लाइन के अलोंग और उस लाइन के परपेंडिकुलर।
तो यहाँ से हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देंगे, इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो v1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, v1 cos θ1 लाइन के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा v1 sin θ1, है ना, इधर cos θ इधर sin θ। उसी तरीके से v2 का, इस v2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, v2 cos θ2, और ये आ जाएगा v2 sin θ2, ऐसा आ गया। तो अब जरा एक चीज जरा गौर कीजिए कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों आमने सामने है कि नहीं, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों आमने सामने है, और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ऊपर है। तो ऐसे इस कंपोनेंट की वजह से नजदीक में आएगा और इस कंपोनेंट की वजह से ऊपर में जाएगा। दो कंपोनेंट है ना, एक लाइन के अलोंग है, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से नजदीक आएगा। मतलब कुछ ऐसे जब आ रहा है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो पहले इतना डिस्टेंस था, बाद में इतना, बाद में इतना, बाद में इतना, तो ये एक तरीके से ये कम हो रहा है ना, तो ये कम हो रहा है तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से कम हो रहा है, और फिर ये ऊपर जा रहा है तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से आ रहा है कम। तो यानी कि यहाँ से तो इतना समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी एक इधर हो और इधर हो तो दोनों नजदीक आएगा, ये तो कंफर्म है। तो दोनों नजदीक आएगा तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, मतलब कि एक दोनों के नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है मतलब कि अप्रोच कर रहा है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग कितना बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, ये v1 cos θ1 से इधर जा रही है, v2 cos θ से जा रहा है, तो दोनों मिल जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब है कि 4 से इधर जा रहा है, 6 से इधर जा रहा है, तो दोनों अप्रोच कितने से कर रहा है, 10 से, ये 4 से ये 10 से। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर हम लोग इसको रेस्ट में मान लें, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम ऐसा कंडीशन लेते हैं कि सपोज करो कि ये a इधर जा रहा है v1 से, ये b इधर जा रहा है v2 से, सपोज दैट, समझने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि लेट a इज इन रेस्ट, टेकिंग a इन रेस्ट, कंसीडरिंग a इन रेस्ट, हम a को रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं, और a को रेस्ट में कंसीडर करके निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, है ना। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकाला, मतलब कि a को हमने रेस्ट में कंसीडर कर दिया, तो कितना लिखेंगे, vb माइनस va लिखेंगे। अब जरा देखिए vb इधर है, अगर सपोज करो कि हम इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, या फिर ऐसा कीजिए कि आप इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन मानिए और इधर वाला नेगेटिव डायरेक्शन मानिए, तो vb को हम लोग माइनस v2 लिखेंगे, माइनस va कितना होगा, ये v1, ये हो जाएगा माइनस v1 प्लस v2। तो यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a है, यानी a देखेगा b को तो उसको क्या लगेगा कि इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर, माइनस में, यानी कि नजदीक, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वैल्यू तो v1 प्लस v2 ही आएगा ना, माइनस साइन तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है। तो उसी तरीके से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, ये होगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंडीशन हो गया। ठीक, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि ऐसे रहता है कि मान लीजिए ये a है, ये b है, सपोज करो ये v1 है, ये θ1, सपोज करो ये v2 है और ये θ2। तो हम लोग फिर से रिजॉल्व कर देते हैं v1 को, v1 का इधर कंपोनेंट v1 cos θ1, इधर v1 sin θ1, उसी तरीके से v2 का इधर कंपोनेंट v2 cos θ2, इधर कितना, v2 sin θ2, इतना हो गया। अब जरा देखो ये a इधर जा रहा है, b भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट था, तो ऑब्वियसली नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही होगा, यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, ये अप्रोच भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। अप्रोच कब होगा, जब ये v1 cos θ1 इस v2 cos θ2 से ज्यादा होगा तो ये उसकी तरफ नजदीक जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से v2 cos θ2 ऐसे लिखते हैं, अगर v1 cos θ1 ग्रेटर देन v2 cos θ2 है तो क्या हो रहा है, ये अप्रोच हो रहा है। ठीक, तो अप्रोच हो रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो इनिशियल से कम आएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अप्रोच हो रहा है, तो अप्रोच हो रहा है तो जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन आएगा, यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियसली इनिशियल से कम आएगा, अप्रोच कर रहा है तो नजदीक जा रहा है ना धीरे धीरे, तो शॉर्टेस्ट सेपरेशन
कम आएगा, कोलाइड भी कर सकता है, उसका कंडीशन हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है, तो शॉर्टेज सेपरेशन एल से कम ही आएगा। उसी तरीके से अगर v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2 से ज़्यादा है, तो यानी ये b की तरफ ज़्यादा तेजी से नज़दीक जा रहा है, तो यानी कि ऐसे सिचुएशन में भी शॉर्टेज सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन से कम आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप इधर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, कोई इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो आप इसके नज़दीक में कितने स्पीड से जा रहे हैं, यानी आप इसकी तरफ कितने स्पीड से नज़दीक जा रहे हैं, इसके नज़दीक में कितने स्पीड से जा रहे हैं, मतलब कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, 6 से अप्रोच कर रहे हैं ना, ये 4 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 6 हुआ। तो उसी तरीके से कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2, यानी कि दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कब, जब ये बड़ा है इससे। और अगर इसी में v1 cos थीटा 1 अगर लेस देन आ जाता v2 cos थीटा 2, अगर इसी कंडीशन में v1 cos थीटा 1 अगर v2 cos थीटा से लेस आ जाता, तो इसका मतलब ये आगे आगे रहता और ये पीछे पीछे रहता, तो कभी ये हमेशा इससे दूर ही रहता ना। अगर v2 cos थीटा 2 इससे बड़ा हो गया, तो ये आगे आगे जा रहा है और ये पीछे रह रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में ये जो सेपरेशन है ये बढ़ेगा, यानी कि नज़दीक नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में सेपरेशन इंक्रीज ही होगा। तो सेपरेशन इंक्रीज होगा तो शॉर्टेज सेपरेशन कितना आएगा यार, शॉर्टेज सेपरेशन जो इनिशियल है वही आ जाएगा। कब, जब ये इससे बड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा बताइए। जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपके आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और आप इधर जा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपके रेस्पेक्ट में ये कितने वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, 8 से सेपरेट हो रहा है ना, यानी इसमें से हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, तो उसी तरीके से कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो शॉर्टेज सेपरेशन है वो इनिशियल वाला ही रहेगा, बाकी इन दोनों सिचुएशन में जो शॉर्टेज सेपरेशन आएगा वो इनिशियल वाले से कम आएगा। क्वेश्चन हम लोग को पूछता है क्वेश्चन में कि भैया शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो अगर हम लोग को पता चल गया कि हाँ भाई दोनों अप्रोच कर रहा है तो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा कभी ना कभी। इनिशियल के कंपैरिजन में अगर अप्रोच कर रहा है तो इनिशियल के कंडीशन में कोई शॉर्टेज आएगा, और अगर दूर जा रहा है तो इनिशियल वाला ही शॉर्टेज रहेगा ना। तो ये हम लोग ऐसे कभी चेक कर लेते हैं बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि अप्रोच करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर अप्रोच करेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, अगर अप्रोच नहीं कर रहा है सेपरेट हो रहा है तो इनिशियल वाला ही शॉर्टेज है, उसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ गया, ठीक है, ओके। तो यही हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब जैसे कि ध्यान दीजिए कि ये जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही लिखते हैं ना। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dx बाई dt। जैसे कि अगर हमने x को डिस्प्लेसमेंट से दिखाया तो ये dx बाई dt, अगर डिस्प्लेसमेंट को y से दिखाएंगे तो dy बाई dt, यही होता है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज। तो अब जैसे देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल दिया तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो धीरे धीरे l घटेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इस लाइन की तरफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को, तो ये जो हमारे पास आया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इतने वेलोसिटी से नजदीक आ रहा है, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ए बी के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट ना, तो ए बी के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस dl बाई dt। माइनस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा है, ये हो जाएगा वेलोसिटी। हम लोग ऐसे भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में हो जाएगा पैसे भी लिखा हुआ रह सकता है तो आप कंफ्यूज मत करना, माइनस साइन शो करेगा कि इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है। उसी तरीके से ये भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इस लाइन में जिस लाइन से दोनों को कनेक्ट किया गया है उसके अलोंग ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो इसको भी हम लोग ऐसे माइनस dl बाई dt ऐसा लिख सकते हैं। और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है,
यानी कि इनका बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो ये dl/dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग कितना लिख देंगे, dl/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये dl/dt क्या बताएगा, प्लस में है ये, तो इसका मतलब कि सेपरेशन बढ़ेगा। तो ये 2-4 पॉइंट हैं अपने पास। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर कोलिजन। तो इतना तो कंफर्म है कि कोलिजन तो तभी होगा जब दोनों अप्रोच करेगा। जब दो बॉडी आपस में अप्रोच कर रहा है तो ही कोलिजन होने का चांस है, अगर सेपरेट हो रहा है तो कोलिजन होने का चांस नहीं है। तो कंडीशन फॉर कोलिजन आता है अप्रोच वाले कंडीशन में, कि या इस कंडीशन में भी कोलिजन हो सकता है और इस कंडीशन में भी कोलिजन हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कोलिजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोलिजन, क्योंकि दूर दूर जा रहा है तो कोलिजन कैसे होगा, नजदीक आ रहा होता तब ना कोलिजन होता। तो कंडीशन फॉर कोलिजन देखते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है अपने पास कंडीशन फॉर कोलिजन। तो ये कंडीशन फॉर कोलिजन किस में निकालना है, इन केस ऑफ अप्रोच, अप्रोच हो रहा है तो ही, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि सपोज करो ये A है, ये B है, ये मान लीजिए कि V1 है और सपोज करो कि ये V2 है, ये θ1 ले लिया, ये θ2 ले लिया। तो A यहाँ पे था, B यहाँ पे था। सबसे पहले हम A और B को मिला देंगे एक लाइन से, है कि नहीं, इस लाइन से मिला दिया। और सपोज करो कि इसका वेलोसिटी इस लाइन के साथ θ1 पे आया, θ2 पे आया। अब हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देना है। हम इसका एक कॉम्पोनेंट लिखेंगे V1 cos θ1, इधर रिजॉल्व करना है किधर, जो लाइन ज्वाइन किया है उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर में, इधर V1 sin θ1। उसी तरीके से इसको V2 cos θ2 एंड इधर V2 sin θ2, हमने ऐसे रिजॉल्व कर दिया। अब ऑब्वियसली ये अप्रोच वाला कंडीशन है, तो इस कंडीशन में कोलिजन हो सकता है। तो मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये ऐसे इधर गया, ये ऐसे इधर गया, दोनों सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया है, ये इधर गया इधर गया, मान लो कि कोलिजन हो गया, है ना। तो ये कोलिजन हो गया यहाँ पे। अब जरा देखिए कि जब दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी वर्टिकल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि अगर कोलिजन हुआ है, मान लो कि ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। तो जब दोनों के बीच में कोलिजन हो गया तो यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है कि इस वर्टिकल में भी इसका डिस्टेंस इतना है और इसका भी डिस्टेंस इतना है, यानी कि दोनों क्या होगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा कोलिजन पॉइंट से। यानी कि एट कोलिजन माने कि इफ कोलिजन होता है तो, यानी कि इफ दे कोलाइड, इफ द ऑब्जेक्ट कोलाइड then it's compulsory that both object cover same distance in y direction। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम इधर y ले लेते हैं और इधर x ले लेते हैं, y डायरेक्शन इन सेम टाइम, सपोज करो कि हमने ऐसा ले लिया। तो अब जरा देखो, दोनों स्टार्ट भी किया था एक ही टाइम पे और दोनों t टाइम पे, मान लीजिए कि t टाइम पे कोलिजन हुआ, t टाइम पे दोनों का दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला सिचुएशन है। तो अभी जैसे कि दोनों
इस तरीके से मूव किया, इस तरीके से मूव किया। सपोज करो कि दोनों यहाँ पे टकरा गया, अप्रोच हो रहा है, टकराएगा। तो जब दोनों टकराया है तो इस ऑब्जेक्ट का y में इतना डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का y में इतना डिस्टेंस, यानी कि टाइम भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए y डायरेक्शन में, है कि नहीं। अब जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कि मैंने 10 सेकेंड में सपोज करो कि 2 मीटर कवर किया, सपोज करो कि y डायरेक्शन में, और कोई दूसरा भी 10 सेकेंड में 2 मीटर ही कवर किया। तो इसका मतलब क्या पता चलेगा कि दोनों का y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये बॉडी इधर गया, ये बॉडी इधर गया, यहीं पे कहीं पे टकरा गया, तो टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर हम लोग कितना लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे v1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू v2 sin θ2। यानी कि अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट जा रहा है और दोनों के बीच में अप्रोच हो रहा है, तो अगर दोनों के बीच में अप्रोच हो रहा है तो अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम हो गया तो 100% दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। ये बात है, कॉलिजन केवल अप्रोच के केस में। ये इधर है, ये इधर है, दोनों एक दूसरे के नजदीक जा रहा है, अप्रोच हो रहा है। तो अप्रोच हो रहा है तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे टकरा गया, कहीं पे टकरा गया तो टाइम सेम है और y में डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब कि y में वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, है ना। और अगर इफ v1 sin θ1 is not equal to v2 sin θ2 then object will not collide, दोनों के बीच में कॉलिजन नहीं होगा। ठीक, अब एक और ऐसा भी था सेम कि सपोज करो कि फिर से वही बात है कि मान लिया कि ये A है, सपोज करो कि ये B है। मान लीजिए A इधर जा रहा था v1 से, B इधर जा रहा था सपोज करो कि v2 से। मान लीजिए ये θ2 है और ये θ1 है। हम इसको रिजॉल्व करते हैं, v1 cos θ1, इसको रिजॉल्व करते हैं v1 sin θ1। उसी तरीके से इसको रिजॉल्व किया, v2 cos θ2 और इधर v2 sin θ2। अब मान लेते हैं कि लेट v1 सपोज करो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि v1 cos θ1 इज ग्रेटर देन v2 cos θ2। ये इससे बड़ा है, यानी ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली अप्रोच हो रहा है तो कॉलिजन हो सकता है। तो मान लिया कि ऐसे इधर जा रहा था, ये ऐसे इधर जा रहा था, सपोज करो कि मान लीजिए कि इधर कहीं पे जाकर के कॉलिजन हो गया। तो जहाँ पे कॉलिजन हुआ तो देखिए दोनों तो एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है। अब जहाँ पे कॉलिजन हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट ने y में इतना डिस्टेंस कवर किया और इस ऑब्जेक्ट ने भी y में इतना ही डिस्टेंस कवर किया। मतलब कि दोनों के लिए टाइम सेम है और दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट y में सेम है। तो इसका मतलब कि दोनों का y में वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन आ रहा है, v1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू v2 sin θ2। अगर ये सेम है कब, यानी कि ये सेम है कब, जब ये अप्रोच कर रहा है तो जाकर के ये दोनों आपस में कोलाइड करेगा। तो यही कंडीशन ऑफ कॉलिजन है। अगर ऐसा रहता कि v2 cos θ2 इज ग्रेटर देन v1 cos θ1, है ना। अगर v2 cos θ2 v1 cos θ1 से बड़ा होता तो ये हमेशा दूर ही जाता, तो दूर ही जाता तो ये अप्रोच नहीं हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो इसमें कभी भी कॉलिजन नहीं हो गया। तो इसमें हो जाएगा नेवर कॉलिजन, है कि नहीं, कभी कॉलिजन नहीं होगा। आइदर v1 sin θ1 इज इक्वल टू v2 sin θ2 और v1 sin θ1 इज नॉट इक्वल टू v2 sin θ2। मतलब कि जब ये v2 cos θ2 ही इससे बड़ा हो गया तो ये दोनों आपस में सेम रहे या फिर सेम ना रहे, कभी भी कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेपरेट हो रहा है। कॉलिजन अप्रोच के केस में होता है, सेपरेट के केस में नहीं होता है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं चेक करने के लिए कि कॉलिजन होगा कि कॉलिजन नहीं होगा। अगर कॉलिजन हो गया, सपोज करो कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने चेक किया कि भाई ये v1 sin θ1 तो v2 sin θ2 के बराबर हो गया और ऑब्वियसली ये अप्रोच कर रहा है तो कॉलिजन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
जो शॉर्टेज सेपरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, शॉर्टेज सेपरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ है। अब जैसे कि सपोज करो कि ये V1 sin θ 1 और V2 sin θ 2 बराबर नहीं है, चाहे इस केस में या फिर इस केस में, तो कोई ना कोई तो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा। तो अभी हम लोग उसको कैलकुलेट करने के बारे में सीखेंगे। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो सेपरेशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा, तो शॉर्टेज सेपरेशन कितना आएगा, जो इनिशियल सेपरेशन था उतना ही आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम को। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है ए और सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है बी, है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए और बी को एक ऐसा लाइन से मिलाना है, स्ट्रेट लाइन से। मैंने यहाँ पे दोनों को ऐसे सीधा दे दिया है, आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले आपको ए और बी को एक ऐसे लाइन से मिलाना है, ये इसका इनिशियल डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधे ही रहेगा, अलग अलग जगह पे भी रह सकता है। तो ये ए है, बी है, हमने इसको सपोज करो कैसे मिला दिया। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस एल आया, और मान लीजिए मिलाने के बाद पता चला कि सब हम सपोज करो कि हमने दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद पता चला कि ये इस लाइन के साथ V1 एंगल पे, V1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे है, और ये इस लाइन के साथ सपोज कीजिए कि ऐसे V2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पे है ना। तो ये जो इस तरीके से है, तो ऑब्वियसली ये अप्रोच वाला कंडीशन है। तो अप्रोच वाला कंडीशन है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर इफ V1 sin θ1 इक्वल टू V2 sin θ2 आ गया तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, तो शॉर्टेज सेपरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अब V1 sin θ1 इज नॉट इक्वल टू V2 sin θ2, हम इसको लेकर के चलते हैं। V1 sin θ1 इज नॉट इक्वल टू V2 sin θ2, तो यानी कि कॉलिजन नहीं होगा। तो कॉलिजन नहीं होगा तो अब हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को एज्यूम करा देंगे कि वो मान लो कि रेस्ट में है और दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है। अब आप चाहें तो ए को भी रेस्ट में एज्यूम करा सकते हैं या फिर बी को भी रेस्ट में एज्यूम करा सकते हैं। अगर हम लोग ए को रेस्ट में एज्यूम कराएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और अगर हम लोग बी को रेस्ट में एज्यूम कराएंगे तो क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हम चाहें तो किसी को भी रेस्ट में एज्यूम करा सकते हैं। तो अब क्या करने का कि जब इस तरीके से नहीं है और आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो अब आप रिलेटिव वेलोसिटी लो, किसी एक को रेस्ट में ले लो। मान लो कि हम ऐसा ले लेते हैं, सपोज करो कि कंसीडरिंग ए इन रेस्ट, है ना। हम लोग ए को रेस्ट में ले रहे हैं, तो यानी ए अपने आप को रेस्ट में ले रहा है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को। कंसीडरिंग ए इन रेस्ट, ऑब्जर्विंग बी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए अपने आप को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ए अपने आप को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। तो VBA निकालना है हम लोग को। अब ए को हमने रेस्ट में ले लिया, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, हम VBA लेते हैं। तो VBA क्या है, VB माइनस VA, यानी ये क्या है, VB माइनस VA, VB प्लस माइनस VA है। यानी कि ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, ये है रिजल्टेंट ऑफ VB एंड माइनस VA, यानी कि VBA रिजल्टेंट ऑफ VB एंड माइनस VA होता है। अब जरा देखिए, ये VA है, VA को तो हमने सपोज करो कि हम
ऐसा V1 लिखे है ना, हम इसको A लिख देते हैं। सपोज करो इसको A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं। मान लीजिए ये A और ये B। सपोज दैट इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब वही है। सपोज दैट ऐसा लिया, तो अब VBA निकाला, VB एंड माइनस VA, तो VA इधर है तो माइनस VA इधर आ जाएगा, बिल्कुल वैल्यू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा माइनस VA। तो यानी हमें किसका रिजल्ट निकालना है, VB का और माइनस VA का। तो VB का और माइनस VA का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम लोग दो वेक्टर का जब रिजल्टेंट निकालते थे तो याद कीजिए कि सपोज करो कि वेक्टर A है ना, और मान लीजिए कि ये वेक्टर B है। दोनों का रिजल्टेंट निकालना था तो पैरेलली शिफ्ट करते थे, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, या फिर ये B है, हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और ये आ गया ऐसे रिजल्टेंट। वही मेथड लगाना है यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, ये इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये आ गया माइनस VA। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। अभी ये θ1 है, ये θ1 है, तो ये एंगल भी θ1 ही आएगा, तो देयरफॉर ये एंगल भी कितना आएगा, θ1 ही आएगा। अब हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वही क्या होगा, VBA होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। कि जैसे देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया ऐसा कि सपोज को ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, या फिर ऐसे मान लेते हैं ना, ये फोर्स F1 है, सपोज को ये 10 न्यूटन है और मान लो कि ये 5 न्यूटन है। सपोज करो ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। सपोज दैट हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था कि सारे वेक्टर को रिजॉल्व कर देने का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे इधर और इधर, तो इसका कितना कंपोनेंट आ जाएगा, 10 sin 37 है ना, 3/5, 10 इंटू 3/5 2, यानी कि आ गया 6। और इधर कितना आ जाएगा, ये 10 cos 37, यानी दिस इज 10 इंटू 4/5 2, ये आ गया 8, यानी कि इस 10 का इधर आ गया, यानी इस 10 का इधर आ गया 6 और इधर कितना आ गया, 8 आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसका इधर कितना कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर है, ये कितना 5 sin 53, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3/5, sin 53 कितना होगा, 4/5 होगा ना, ये 4/5 चलेगा, तो आ गया 4, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर 4 आया। उसी तरीके से इधर कितना कंपोनेंट आएगा फाइन का, 5 का, इधर आ जाएगा ये 5 cos 53, यानी दिस इज 5 इंटू 3/5, यानी ये आ गया 3, यानी इधर 3 आ गया। तो हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल में टोटल आ गया 11, और वर्टिकल में टोटल कितना आ गया, 6 ऊपर 4 नीचे 2 आ गया। तो अब इस 11 और 2 का हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इस 11 और 2 का रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 11 स्क्वायर 2 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 1 to 1 + 4, यानी कि 1 to 5 आ गया, है ना, यानी कि दिस इज 5√5 आ गया रिजल्टेंट। ओके, सपोज करो कि ये डेल्टा एंगल पे आया, तो यहाँ से हम लोग tan डेल्टा कितना निकालेंगे, tan डेल्टा निकाल देंगे दिस अपॉन दिस, यानी कि 2/11, और इस तरीके से डेल्टा निकाल लिया। तो यही मेथड लगा करके हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि ये वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट, तो इसी मेथड से हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। अगर इनके बीच में कोलिजन होना रहता, अगर VA sin θ1 = VB sin θ2 होता, तो रिजल्टेंट तो इस लाइन पे आ जाएगा, तो जाकर के कोलाइड हो जाएगा। अब सपोज करो कि हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, मान लेते हैं कि इधर कुछ रिजल्टेंट आया, सपोज दैट VBA इधर आ गया,
मान लीजिए कि ये डेल्टा एंगल पे। अब ये भी ये कहीं पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम रहता है ना, दोनों का वैल्यू अगर ये वर्टिकल वाला सेम रहता है तो भी ये इधर आता इसी लाइन की तरफ। तो अब सपोज करो कि भी इधर आ गया, तो भी इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब कि पता चला कि जब ए अपने आप को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है, जब ए अपने आप को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है तो उसको बी इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने वेलोसिटी से? वीबीए वेलोसिटी से, इस लाइन के साथ डेल्टा एंगल पे। वीबीए निकाला हमने, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिजॉल्व करके, मान लीजिए कि कुछ ऐसा आया डेल्टा एंगल पे। तो मतलब कि जब ए बी को देखेगा तो ए को लगेगा कि बी इधर जा रहा है इसके साथ डेल्टा एंगल पे। अब ये डेल्टा निकालना कैसे है और वीबीए निकालना कैसे है, ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया, रिजॉल्व करके निकालना है। तो अब ए के रेस्पेक्ट में बी कुछ ऐसा मूव कर रहा है ना। इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं। सपोज करो कि कुछ ऐसे, ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ये आ गया भी, बी ए ऐसे डेल्टा पे, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी कुछ ऐसा जा रहा है। तो मतलब ए को कैसा लगेगा कि ये जो बी है वो कुछ ऐसे जा रहा है। अगर भी बी ए इधर आता तो ए को लगता है कि बी इसकी तरफ आ रहा है और कभी ना कभी कॉलिजन हो जाता। तो इसकी तरफ कब आता है भी बी ए? जब ये वर्टिकल वाला वेलोसिटी सेम रहता, कॉलिजन में, कॉलिजन का कंडीशन फुलफिल करता, तो है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जब ए की तरफ आ रहा है तो कॉलिजन का कंडीशन होना चाहिए। जब भी ये इधर आ गया तो यानी कि दोनों कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो कोलाइड का कंडीशन ये है अप्रोच के केस में। तो यानी कि जब भी ये इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली कॉलिजन होगा। मान लीजिए कॉलिजन नहीं है तो भी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस लाइन पे नहीं आएगा। इस लाइन पे आने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि ये वेलोसिटी सेम नहीं है, तो वैसे में इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। तो मान लो कि इधर कहीं आ गया, तो मतलब कि जब ए देखेगा बी को तो ए को लगेगा कि ये जो बी है वो कुछ ऐसा जा रहा है इस लाइन पे। तो अब यहां से इस लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि हम इसको डी ले लेते हैं और ये पहले से कितना है, एल है। जैसे कि सपोज करो ना यार कि मान लो कि तुम खड़े हो ऐसे, कोई गाड़ी ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा किसी गाड़ी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? तुम्हारा गाड़ी जिस लाइन पे जा रहा है उस लाइन पे तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे। ये इस लाइन ए के रेस्पेक्ट में बी इस लाइन पे जा रहा है तो ए से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा, है ना। तो यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अगर बी यहाँ पे है तो डिस्टेंस ऐसा कुछ आएगा, वो इससे ऑब्वियसली बड़ा, ये ऑब्वियसली इससे बड़ा है। एक पॉइंट से किसी लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आता है कि मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो इस पे परपेंडिकुलर ही खींचेंगे ना, कि ऐसे खींच देंगे? कहीं ऐसे खींचेंगे तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा, तो परपेंडिकुलर आएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में बी इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो हम ए से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो कभी ना कभी बी इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे आएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, हाँ सॉरी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब जरा गौर कीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सपोज करो कि ये पॉइंट पी है, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, तो ट्रायंगल ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ए बी का वैल्यू एल है, इसका एंगल डेल्टा है। तो जरा देखो तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है कि नहीं? अगर हम लोग इस एंगल के हिसाब से चलें तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये अल्टीट्यूड है। तो यहाँ से हम लोग साइन डेल्टा कितना लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग साइन डेल्टा कितना लिख सकते हैं? साइन डेल्टा इस ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेनस है, तो साइन डेल्टा कितना लिखा जा सकता है? दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस इज डी अपॉन एल। तो देयरफॉर डी इक्वल टू कितना, एल साइन डेल्टा।
ये हमने ऐसे लिख दिया डी का वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग कॉस डेल्टा कितना लिखेंगे, कॉस डेल्टा आ जाएगा कितना, बीपी ना, कॉस डेल्टा आ जाएगा बीपी। तो मान लो कि हम इसको ले लेते हैं कुछ, सपोज करो कि हम डी डैश ले लेते हैं, सपोज दैट, तो कॉस डेल्टा कितना लिख देंगे हम लोग, डी डैश अपॉन एल। तो यहाँ से आ जाएगा डी डैश इज इक्वल टू एल कॉस डेल्टा, हमने ऐसे निकाल दिया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया डी। अब जरा देखिए कि यहाँ पे आपको पहले से एल पता था और आपने रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से डेल्टा निकाल लिया, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एल पहले से पता था, आपने ये डेल्टा निकाल लिया, तो इसको कैलकुलेट करके हमने डी का वैल्यू निकाल दिया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कितने टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, है ना, टाइम आफ्टर विच टाइम टू अटेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे। तो अब जरा देखो कि जब B यहां से यहां तक आ गया है तब ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है, तो इसका मतलब कि जब B को यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगेगा उतने टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अटेंड होगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, VBA है, और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, D डैश है। तो देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा, D डैश अपॉन VBA, यानी कि इतने टाइम के बाद A और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू इतना होगा, D डैश का वैल्यू हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है। तो ये प्रोसेस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये A है और ये B है। इनिशियली A और B को जो लाइन मिलाया है तो इनिशियल सेपरेशन 60 मीटर है। A इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस लाइन के साथ 45 डिग्री पे, और B इधर जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड से इस लाइन से 45 डिग्री पे। तो अब एक चीज जरा गौर कीजिए कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसी तरीके से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि दोनों अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच कर रहा है तो ये सेपरेशन इसका घटेगा, है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें कॉलिजन होगा कि नहीं। इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आ जाएगा 2 sin 45, यही आएगा ना, 2 sin 45, यानी कि 2 इंटू 1/√2 यानी कि √2, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 14 sin 45, यानी कि 14 इंटू 1/√2 यानी कि दैट इज इक्वल टू 7√2 आया। तो एक तो ये इधर जा रहा है तो अप्रोच कर रहा है, और इनका y डायरेक्शन का, सपोज करो कि हम इसको x इसको y लेते हैं, y डायरेक्शन का वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि इनके बीच में कॉलिजन नहीं होगा, कुछ मिनिमम सेपरेशन आएगा, है ना। तो अब मिनिमम सेपरेशन आएगा तो हमको वही वैल्यू बताना है, मिनिमम सेपरेशन और टाइम बताना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे आप किसी एक को रेस्ट में कंसीडर कर लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी निकालेंगे। तो मान लिया ये A है और ये B है, हम निकालते हैं VBA, हम VBA निकालते हैं, दैट इज VB माइनस VA। तो VBA निकाल रहे हैं तो हम लोग किसको रेस्ट में ले रहे हैं, टेकिंग A इन रेस्ट एंड ऑब्जर्विंग B, यानी A अपने आप को रेस्ट में कंसीडर कर लिया और B को ऑब्जर्व कर रहा है। तो B का वेलोसिटी किधर है, इधर है, कितने से 14 से 45 डिग्री पे। A का वेलोसिटी इधर 2 है, कितने पे 45 डिग्री पे, ये 2 मीटर पर सेकंड 14 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग को निकालना है VBA, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ VB एंड माइनस VA, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो VA इधर है तो ये इधर हो जाएगा माइनस VA, है कि नहीं, इधर हो जाएगा माइनस VA,
और हमको रिजल्टेंट निकालना है माइनस वी और वी बी का, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा माइनस वी ए, ठीक, यह है वी बी। अब जरा देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, है कि नहीं, ये 45 है तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 ही रहेगा। अब हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वही भी ये होगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजॉल्व करते हैं। इधर है 14, यह है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसका ये 14 है, ये 45 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, 14 cos 45 यानी कि 14/√2, और एक कंपोनेंट आ जाएगा 14/√2 यानी कि दिस इज 7√2 एंड ये भी 7√2, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये तो रिजॉल्व हो गया, इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाल दिया रिजॉल्व करके, इधर 7√2 और इधर 7√2। उसी तरीके से हम लोग ये जो 2 है 2 मीटर पर सेकेंड है ना, इस डायरेक्शन में इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो इस 2 का ये जो 2 है इधर कंपोनेंट आ जाएगा 2 cos 45, ये 2 cos 45 यानी कि 2/√2 आएगा, यानी कि √2 आ जाएगा इधर। एंड सिमिलरली इसका भी इधर कितना आ जाएगा 2 sin 45 सॉरी cos 45, ये भी आ जाएगा 2/√2 यानी कि √2 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस 2 को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर दिया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल में कितना आ गया 7√2 √2, कितना आ गया इधर, ये आ गया 8√2, इधर 7√2 नीचे √2, ऊपर कितना बचा 6√2 बच गया। तो मतलब कि ये कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा वी बी ए, मान लेते हैं कि डेल्टा एंगल पे। तो वी बी ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, वी बी ए का वैल्यू 8√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर, है ना, ये कितना आ जाएगा 64 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 2, ऐसा 2 कॉमन ले लेंगे, 64 36 100 यानी दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट वी बी ए कितना आया 10√2 मीटर पर सेकेंड आया। और यहाँ से tan डेल्टा कितना आ जाएगा बताइए, tan डेल्टा दिस अपॉन दिस 6√2 अपॉन 8√2, √2 कैंसल, 6/8 यानी कि दिस इज 3/4, tan डेल्टा 3/4 आ गया। तो 3/4 किसका होता है यार, tan डेल्टा 37 डिग्री का ना, 3 4 5 37 डिग्री, यानी कि देयरफॉर डेल्टा कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वी बी ए, इधर कहीं कुछ आएगा वी बी ए, ये इधर कुछ आएगा वी बी ए, कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, ठीक। तो इसका मतलब कि जब ए देखेगा बी को, जब ए देखेगा बी को, अब इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। जब ए देखेगा बी को तो उसको लगेगा कि ये जो बी है वो ऐसे जा रहा है इधर कहीं पे, तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा यही क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये पहले से दे रखा है 60। अब जरा देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, मान लीजिए P है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये D है, ये 60 है, मान लो कि हम इसको D डैश ले लेते हैं, ये A है, ये P है, ये B है। तो यहाँ से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है D, तो अब इस और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से साइन 37 डिग्री कितना लिखेंगे D/60। तो देयरफॉर D कितना आ जाएगा 60 इंटू साइन 37 यानी 60 इंटू 3/5, है ना। तो 60 इंटू 3/5 कर दिया तो कितना आ गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू कट जाएगा 12, 36 मीटर आया, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 36 मीटर है। अब हम लोग को टाइम भी पूछ रहा है, तो टाइम बताने के लिए हमको ये बीपी निकालना पड़ेगा, जितने देर में बी यहाँ तक आएगा वही टाइम होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो हम लोग को बीपी निकालना पड़ेगा। तो फिर इस राइट ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग cos 37 कितना लिखेंगे, cos 37 D डैश अपॉन 60, तो देयरफॉर D डैश आ गया 60
cos 37 यानी कि 60 इंटू 4/5 यानी आ गया 48 मीटर। डी डैश का वैल्यू 48 मीटर आ गया। अब इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है, VBA है, और VBA का वैल्यू कितना है, VBA का वैल्यू है 10√2, यानी कि ये VBA है इधर 10√2 है। तो मतलब कि डिस्टेंस है 48 और वेलोसिटी है 10√2, तो टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा ये डी डैश अपॉन VBA। डी डैश का वैल्यू है 48 अपॉन 10√2 यानी कि इतना सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बच जाएगा 10 इंटू 2, ऊपर बचेगा √2, तो 2 2 जा 2 यानी यह जाएगा 24, फिर 2 से अगर करेंगे तो 5 और ये 12 और ये √2 पहले से बचा हुआ है, यानी ये 12√2 बाई कितना 5 सेकेंड, इतना टाइम आ गया। तो वही प्रोसेस है केवल, है ना, चेक कर लेने का कोलिजन होगा कि नहीं होगा। कोलिजन नहीं हुआ, पहले तो चेक करेंगे कि अप्रोच होगा कि सेपरेट होगा। अप्रोच हुआ, अप्रोच हो गया तो मिनिमम सेपरेशन इसका घटेगा। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। कोलिजन हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोलिजन नहीं हुआ तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से फाइंड कर लेंगे, और ये हम लोग का आंसर आएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग ये लेक्चर सारा अच्छे से लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।